हरे कृष्णा। तो जमाल घोटा केवल आज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय से पुराने हकीम, वैद्य और गांव में लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं अपने बालों को उगाने के लिए। लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि इसकी कोई चर्चा नहीं करता, इसको कोई बताता नहीं है। और अगर कोई इसको उपयोग भी कर रहा है तो वो आपको ये सीक्रेट कभी नहीं बताता। 2019 में मैंने लोगों को बताया था कि अगर किसी का चेहरा काला है या फिर किसी क्रीम से, धूप से जल गया है तो वो अपने चेहरे पर देसी घी लगाए। उसको देखकर लाखों लोगों ने अपने चेहरे को ठीक किया। अगर मैं चाहता तो वो मेडिसिन केवल और केवल अपने पास रख सकता था, किसी को बताता ही नहीं। लेकिन सभी लोगों का कल्याण हो जाए तो इसलिए मैंने सभी को बता दिया। ऐसे ही ये जमाल घोटा है। जमाल घोटा आपके सर पर बाल उगाने का काम करता है। एलोपेशिया एरियाटा में इसके 100% रिजल्ट हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इसके रिजल्ट हैं, बट 100% नहीं है। उसके लिए आपको अंदर से डाइट फॉलो करनी होगी, कुछ औषधियों का सेवन करना होगा जो कि आपके डीएचटी की सेंसिटिविटी को खत्म करते हैं। डीएचटी क्या चीज होती है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, क्योंकि डीएचटी हमारे लिए सेक्स हार्मोन है और वो हमारे आवाज के भारीपन के लिए, हमारी दाढ़ी के लिए, हमारे शरीर पर बालों के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है। जब हमारे शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में डीएचटी होता है तभी हमारे चेहरे पर दाढ़ी भर भर के आती है। लेकिन यही डीएचटी हमारे बालों को खत्म कर देता है सर के। ऐसा क्यों? एक जगह तो ये हमारी बॉडी में बाल उगा रहा है, दूसरी जगह हमारी बॉडी के बाल खत्म कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जमाल घोटा हम सुरक्षित रूप से कैसे यूज करें ताकि उसके साइड इफेक्ट ना हो। तो पहले सबसे आसान विधि लेकिन थोड़ी सी खतरनाक, आपने पहले जमाल घोटे के बीजों को छीन लेना है। मैं यहाँ पर वीडियो लगा देता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर ये डाली हुई है ऑलरेडी। ये हैं जमाल घोटे के बीज। इन बीजों को आप छीन लीजिए और छीलने के बाद इनके अंदर का बीज निकाल लीजिए। ये जो बीज आपको दिख रहे हैं, रात में थोड़े से दूध में उबाल लीजिए। दूध ठंडा होने के बाद उन बीजों को पानी में डाल लीजिए पूरी रात के लिए। सुबह सुबह उन बीजों को वापस निकाल लीजिए। 2 बीज आपके लिए इनफ हैं। इन बीजों को अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाना है या फिर आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं। अब ये दवाई रेडी है आपके सिर पर लगने के लिए। जितना पतला पेस्ट होगा उतना ही अच्छा। कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है। केवल 5 मिनट के बाद अपने सर को धो लीजिए। बच्चों और जानवरों की पहुंच से आप इसको दूर रखिए। जितने भी लोगों की स्किन सेंसिटिव है, एक बार वो अपना पैच टेस्ट कर लें। 15 दिन के बाद में इसको दोबारा से अप्लाई करना है नया बना के। और डेली अपने सर पर कोकोनट ऑयल या देसी घी लगाइए। और अगर किसी सज्जन को सूजन आती है या फिर छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं तो वो 2 से 4 दिन में अपने आप चली जाएंगी। इसको लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना है। ध्यान रखिए, ये जो दवाई बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है। इस दवाई में अभी और पानी मिलेगा और ये दवाई कम से कम 6 से 10 लोगों के सिर पर लग सकती है। तो आपने वीडियो देखा, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना। देखिए, अगर आपको ये लगाना है तो केवल 5 मिनट में सर को धो लीजिए। अगर आपको फुंसियां निकलती हैं छोटी छोटी तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो 2-3 दिन में अपने आप से ठीक हो जाएंगी। धूप में नहीं जाना है आपको, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। और 15 दिन के बाद में आप इसको दोबारा रिपीट कीजिए। अगर आप इसको जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे तो आपकी स्किन जल सकती है। तो 15 दिन एक सेफ पीरियड है। और अगर आप इसको जल्दी जल्दी यूज करेंगे फिर तो भूल जाना कि आपके सर पर बाल आ जाएंगे, उल्टा आपकी स्किन जल जाएगी। ध्यान रखिए, ये आंखों में नहीं जाना चाहिए वरना ये अंधापन भी कर सकता है। तो इसलिए जब आप अपने सर को वॉश करें, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि आंखों पे तो पानी जाता ही है। देखिए, पहले आप इसको सर पर लगा लीजिए, इसको किसी गीले कपड़े से पूछ लीजिए, फिर उस कपड़े को वॉश कर लीजिए। उस कपड़े को दोबारा यूज नहीं करना। वॉश करने के बाद यूज कर सकते हैं, ऐसे दोबारा उसको यूज नहीं करना। उसके बाद में अपने सर को वॉश कर लीजिए, आंखों को अच्छे से बंद करके। उसके बाद में अलग से कपड़ा लीजिए, उससे आंखों को सुखा लीजिए। ये बहुत सेफ तरीका है। बच्चों के हाथ में नहीं जाना चाहिए और ध्यान रखिए कोई इसको पी ना ले। तो इस तरीके से आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। हर बार इसको नया बनाना है। अगला जो सबसे सेफ मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेथड है कि आप इसके छिलकों को छील लीजिए, बीज निकाल लीजिए और इसको 6 बार दूध में गर्म करना है और 6 बार इसको ठंडा करना है। यानी कि आपने एक बार दूध लिया, उसमें उबाल लगा लिया 2 मिनट का, उसके बाद में इन बीजों को बाहर निकाल लिया, उसके बाद में उस दूध को फेंक दिया, फिर दूसरा थोड़ा सा दूध लिया, उसमें फिर से उबाल लिया। इस तरीके से इसका जहर खत्म हो जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं शुद्धिकरण। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी जो कि जहरीली होती है, उसके जहर को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उस विधि को हम बोलते हैं शुद्धिकरण, या फिर उस विधि को बोलते हैं शोधित करना। शोधित जब हम किसी भी औषधि को करते हैं तो उसके जो विषाक्त गुण होते हैं वो निकल जाते हैं, थोड़े से उसमें औषधीय गुण भी निकल जाते हैं। यानी कि जो
जो इसका काम है वो भी निकल जाता है, बट सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो जो मैंने ये सेकंड विधि आपको बताई है, इसमें 6 बार ही इसको उबालना है अलग अलग दूध में और 6 बार इसको ठंडा करना है। फिर इसको आप पीस लीजिए, इसमें पानी मिला लीजिए और सर पर लगा लीजिए। इस विधि से आप इसको 10 से 15 मिनट तक अपने सर पर रख सकते हैं। उसके बाद में चेहरे को, अपने सर को वॉश कर लीजिए और वही चीजें आंखों में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस औषधि को तैयार कर लेंगे। बट ध्यान रखिए, ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि जो कारण आपके अंदर बैठा है ना, DHT, जिसकी वजह से आपके बाल टूट रहे हैं। मान लीजिए आपने इसको बालों को उगा लिया, मैं मान लेता हूं कि चलिए आपके 100% बाल आपके सर पर आ गए, है ना। दोनों के लिए, एलोपेशिया एरियाटा और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दोनों के सर पर बाल आ गए। तो जो एलोपेशिया एरियाटा है उनको तो ऑटो इम्यून डिजीज है, उससे उनको डील करना होगा। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज होती है, ठीक है। आप उसको लीजिए, उसको आप यूज कीजिए, उससे आपका ये जो एलोपेशिया एरियाटा है ये परमानेंट चला जाएगा, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट जाएगा हमेशा के लिए। और आपके बाल भी अंदर से अच्छे से निकल के आएंगे, एकदम से नए, और जो कि टूटेंगे नहीं आगे जाके, यानी कि कंप्लीट। इसमें तो ऐसा कि अगर आप इसको लगाते हैं तो दोबारा आपके बाल टूट सकते हैं, निकल सकते हैं फिर से, क्योंकि कारण आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है। बट मैं उस कारण की दवाई बताऊंगा आपको, जो कि हमारे एलोपेशिया एरियाटा में मेडिसिन दी जाती है। तो इसीलिए आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, इसका जो कारण होता है वो होता है DHT की सेंसिटिविटी, यानी कि आपकी स्कैल्प की जो सेंसिटिविटी है, यानी कि DHT की सेंसिटिविटी जो मैंने वर्ड बोला है ना, देखिए वो आपके स्कैल्प में होती है DHT की सेंसिटिविटी, यानी कि पूरे शरीर में तो DHT आपके बाल उगाने का काम कर रहा है, आपके सर से बाल वो जा रहा है, तो इसका हमें सेंसिटिविटी को दूर करना पड़ेगा। अगर आप DHT घटा देंगे तो जो आपकी मर्दानगी है, आपकी जो सेक्स पावर है, वो भी कम हो जाएगी, साथ साथ में आपकी इच्छाएं मर जाएंगी साथ में। आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आपके साथ में ऐसा हो, तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हमें इसकी सेंसिटिविटी को कम करना होगा। DHT को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, वो नॉर्मल लेवल से ऊपर ना जाए, क्योंकि नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से आपके बाल गिरेंगे। तो हमें क्या काम करना है कि हमें इसके सेंसिटिविटी को कम करना है। अब सेंसिटिविटी को कैसे कम करेंगे, मैं ये बनाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप इससे मान लीजिए एक बार बाल आपने उगा लिए और 100% आपके बाल आ गए, वो दोबारा गिर जाएंगे, क्योंकि DHT का लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है, सेंसिटिविटी आपके स्किन के अंदर बढ़ी हुई है। चलिए मान लीजिए दोबारा आपने लगा लिया, दोबारा आपके बाल आ गए, 3 बार लगा लिया, 10 बार लगा लिया, भाई कब तक लगाते रहोगे आप इसको? कभी ना कभी तो ये भी जवाब दे जाएगा ना कि चलो भाई अब बाल इससे नहीं आएंगे आपके। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टेम्परेरी, बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेंसिटिविटी को कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान रखिए, मेरे पास कृपया कॉल ना करें, जो भी मैं जानकारी दूंगा आपको यूट्यूब पर ही दूंगा, मैं क्लिनिक से आपको कोई जानकारी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैं केवल स्किन का ट्रीटमेंट करता हूं, मैं आपके हेयर्स का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं। अभी भविष्य में करूंगा तो सोचूंगा उस बारे में, बट अभी तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में अभी समय नहीं है हेयर्स के ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा मैं यही दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप पैसे देकर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे मेरे से, उससे अच्छा है कि यहाँ पर अपने प्रश्न पूछ लीजिए, जो ये नीचे हैं कमेंट में मेरे से प्रश्न पूछ लीजिए, और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप में से अधिकतर लोगों की मदद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यही अंत करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना आप जितने भी लोग आए हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज में नोटिफिकेशन मिल सके, आपको सही जानकारी मिल सके, आपकी जो मर्दानगी है वो भी बरकरार रहे, और आपकी जो सेंसिटिविटी है DHT को लेकर वो भी खत्म हो जाए, और जो आपके बाल आए वो दोबारा उड़े ना, या फिर जो बचे हुए हैं वो उड़े ना। ठीक है, और देखिए जमाल घोटे के अलावा बहुत सारे ऐसे तेल हैं या फिर जो औषधि हैं जो कि बालों को उगाने का काम करती है, बट नंबर 1 पर तो यही आती है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी बोलता रहे, वो उसकी अपनी इच्छा है। आप देख रहे हैं पीछे कितना सारा लिटरेचर रखा हुआ है, ये सारा आयुर्वेद का लिटरेचर रखा हुआ है। मेरे पास 1500 से ज्यादा लिटरेचर होम्योपैथी का है और 500 से ज्यादा लिटरेचर आयुर्वेद का है। तो उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है इसको परमानेंट खत्म करने के लिए। आपके शरीर के हिसाब से पूरी डाइट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, पूरी दिनचर्या आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और आपको क्या करना है दिन भर में कि आपके ये हो जाए। इससे नहीं जाएगा, ध्यान रखिए, इससे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से केवल और केवल आपके नाखूनों की ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। हमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है अपने सर का, ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचे। क्योंकि जितने भी लोगों को मान लीजिए अगर DHT रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा उनके सर को, स्कैल्प को, जिसकी वजह से उनके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और उनके बाल टूट जा रहे हैं। तो मैं हर किसी चीज पर वीडियो लेकर आऊंगा, एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि वो मिस हो जाए। ठीक है, और आप जो भी आप फॉलो करेंगे बहुत ईजी होगा, आपके घर में ही होगा, घर में नहीं होगा तो आपके आसपास में दुकान में मिल जाएगा, वो सभी चीजें बहुत ईजी होंगी। बस आप मेरे से जुड़े रहिए। अगर मैंने इस चीज की जिम्मेदारी उठाई है, मैंने वीडियोस इस चीज के लिए बनाया है, तो मैं उसको बहुत डीपली जाके आप लोगों को बताऊंगा एक एक पॉइंट। जैसे मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब आपने तो पिगमेंटेशन पर PhD कर रखी है। देखिए, मैंने PhD पिगमेंटेशन पे नहीं की है,
पिगमेंटेशन पर मैं 2019 से वीडियोस बना रहा हूं और मुझे एक एक बारीक बारीक जानकारी पिगमेंटेशन के बारे में है कि किस पेशेंट को कैसे ठीक करना है, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नहीं होती, हजारों प्रॉब्लम है जो पेशेंट के साथ में होती है, वो बात करके पता लगता है। ऐसे ही बालों के लिए प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है कि डीएचटी सेंसिटिव क्यों हुआ, आपका जो ये एंड्रोजन है ये सेंसिटिव क्यों हुआ डीएचटी के प्रति, बाल क्यों टूट रहे हैं आपके, एलोपेशिया एरियाटा आया तो ऑटोइम्यून डिजीज आपके शरीर के अंदर क्यों आई, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं जा रहा है तो कौन सा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा, किस न्यूट्रिशन की आपको आवश्यकता है, ये सभी चीजें, ये सभी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जो कि आपको कोई नहीं देगा पूरे इंटरनेट पर। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ये जानकारी दे रहा है तो उसी दिन आप मेरे को अनफॉलो करके चले जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर मैंने जिस चीज की जिम्मेदारी ली है तो मैं इसको पूरा करूंगा। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।